अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वक्त जो आपको नज़र आ रहा है ये 3 फेज़ की टीपी है जो मेन सप्लाई से आ रही है के इलेक्ट्रिक से। सीधा हम लोगों ने इसको टीपी में सप्लाई दे दी। एक फेज़, ठीक है दोस्तों, दूसरा फेज़ और तीसरा फेज़। एक फेज़, 2 फेज़ और 3 फेज़, टोटल ये 3 फेज़ हैं। आर से ये रेड, बी से ब्लू और वाई से येलो, ठीक है, ये 3 फेज़ आते हैं। अच्छा, चौथी वायर जो न्यूट्रल होती है वो डायरेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे लगा दी, ठीक है दोस्तों। यहाँ से सिंपल ये होता है, इसमें हम लोगों ने 100 एम्पेयर की टीपी लगाई है। अच्छा, जो बुनियादी और सही चीज़ समझने की है, मेन में हमेशा हेवी वायर लगती है। यहाँ हम लोगों ने 16 mm की वायर लगाई हुई है, ठीक है, और यहाँ पर भी 16 mm की लगाई हुई है। ये 4 कोर है, इसलिए कलर वाइज आती है, ठीक है। 4 कलर होते हैं, ब्लैक, रेड, ब्लू, येलो, ठीक है। ये 4 कोर केबल है, ये ठीक है, ये 4 कोर केबल है। न्यूट्रल वायर ये रही, जैसा मैंने ब्लैक बताया आपको, ठीक है दोस्तों। ये ब्लैक वायर हो गए, ये भी 16 mm है, ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16। अच्छा, 4 कोर वायर 16 mm से मुराद ये है कि 4 तारें होती हैं उसमें और 16 mm की, ठीक है दोस्तों। ये इस तरफ हो गया। फिर यहाँ से हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया। अच्छा, 100 एम्पेयर की टीपी लगाने का मकसद, जहाँ लोड ज़्यादा होता है, जैसे शॉर्ट सर्किट होगा 100 एम्पेयर से, जैसे ही करंट अबव जाएगा, ऊपर जाएगा, जैसे 101 एम्पेयर हो जाएगा तो फ़ौरन टीपी ट्रिप कर जाएगी। चाहे वो एक फेज़ में हो, चाहे दूसरे में, चाहे तीसरे में, किसी में भी फेज़ 100 एम्पेयर से ऊपर जाएगा। अगर इसमें 101 एम्पेयर हो गया और इसमें बिलफर्ज 0 एम्पेयर है, तब भी ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। और अगर इसमें 101 एम्पेयर हो गया, इसमें भले इन दोनों में 0 हो, तब भी ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा, ये नीचे की तरफ गिर जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर इसमें 101 एम्पेयर होगा, इनमें भी 0, इसमें भी 0, एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर इनमें भी कम होगा तो भी ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। इन तीनों में से किसी भी फेज़ पे शॉर्ट सर्किट होगा तो वो ट्रिप हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? करंट एकदम से आपस में मिल जाता है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है। यहाँ से 16 mm की वायर आई, यहाँ लग गई, ठीक है। यहाँ लगने के बाद ये कनेक्टर पट्टी है, जैसे पिछली वीडियो में इसमें मैं आपको दिखाया और बताया। कनेक्टर पट्टी कॉपर की पट्टी होती है, ब्रेकर्स में आपस में इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर लोड के हिसाब से ब्रेकर लगाते हैं, जैसे ये 20 एम्पेयर है, ये 20 एम्पेयर, ये 20, ये 20, ये 20। इसी तरीके से लोड के हिसाब से ही ब्रेकर को लगाया जाता है। इस वक्त जो हमारे पास ब्रेकर इस्तेमाल हो रहे हैं सारे 20 एम्पेयर के हैं। वैसे हम लोगों ने वैसे ही ब्रेकर के ऊपर लिख दिया, ऊपर के लिए 1, 2 AC ब्रेकर्स लिख सकते हैं, लेकिन ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। आप पैनल्स पे लिख दें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। चाहें तो इस पर भी लिख सकते हैं। तो इस वक्त हम लोगों ने ये ब्रेकर चेंज कर दिया जो ब्रेकर ख़राब था, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप कनेक्टर पट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कनेक्टर पट्टी किसी वजह से टूट गई हमसे, तो हम लोगों ने वायर के थ्रू 6 mm की वायर यहाँ पे लगा दी। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक वायर आई है जो हम लोगों ने यहाँ कनेक्ट कर दी, ठीक है दोस्तों। ये इस साइड पे कनेक्ट है, ठीक है दोस्तों। ये कनेक्टेड हुई भी है वायर, ये इसके साथ लगी हुई है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये फिर ब्रेकर लोड के हिसाब से हम इस्तेमाल करते रहते हैं, ठीक है। और सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोगों ने अपने हिसाब से ब्रेकर्स को लगाया हुआ है। यहाँ लोड आया, जब 20 एम्पेयर से अबव जाएगा, यहाँ मेन आ गया, और यहाँ से जैसी करंट अबव जाएगा 20 एम्पेयर से, तो ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। ये सिंपल 3 फेज़ कनेक्शंस होते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।